दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव सीरीज और आज बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि यानी एरीज साइन वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा। आपको पता है 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। 2 महीने पूर्व, 2.5 महीने पूर्व ही मैं ये सीरीज की शुरुआत कर दिया हूं, क्योंकि मेरा मानना है जितने भी पाप ग्रह हैं या फिर लंबे वक्त तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह हैं, ये अपना प्रभाव पहले ही देने लगते हैं। कुछ 2-3 महीने पहले ही इनका प्रभाव पड़ने लगता है और विशेष रूप से राहु केतु के बारे में यह अनुभव किया है कि 2 महीने पहले इनका प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। 18 मई 2025 के शाम के वक्त में राहु राशि परिवर्तन करके, क्योंकि ये हमेशा वक्री रहते हैं राहु केतु, तो इनकी ठीक उल्टी चाल रहती है। मीन से निकल करके राहु कुंभ राशि में और केतु कन्या से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये राहु केतु राशि परिवर्तन आपको पूरी तरह से प्रभाव देने लगेगा। 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक लगभग 18 महीने ये गोचर करते हैं एक राशि में, इसीलिए इनका प्रभाव राहु का कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में देखा जाएगा। और इस राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। बगल में आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि राहु कुंभ में बैठा है और केतु सिंह में बैठा है और मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो है। यानी कि अगर आपका मेष लग्न है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आपका मेष राशि है, चंद्र राशि है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको चंद्र राशि और लग्न दोनों ही पता नहीं है तब आप इसे नाम के अक्षर के अनुसार यानी आपकी नाम राशि के अनुसार भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने ये देखा है लग्न पर ये जो प्रभाव होता है राशि परिवर्तन का, विशेष रूप से राहु केतु का, तो इनका 100% होता है। लेकिन नाम राशि पर 30 से 40% प्रभाव ये देते हैं, यानी कि नाम राशि से भी 30-40% तक ये सटीक होता है। राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु राशि परिवर्तन से, केतु राशि परिवर्तन से आपकी लाइफ में यानी मेष राशि की लाइफ में क्या परिवर्तन आएंगे, क्या कुछ आपको राहु देंगे, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि राहु क्या है और केतु क्या है, लेकिन उससे भी पहले ये जान लीजिए कि हम इस वीडियो में पहले बात करेंगे राहु राशि परिवर्तन की, उसके बाद में केतु राशि परिवर्तन की बात करेंगे और लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे कि क्या उपाय करने चाहिए जिससे राहु का आपको राशिफल यानी कि राहु जिस प्रकार से आपको प्रभावित करे वो आपके लिए नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव बन जाए, या फिर वो उतना नेगेटिव आपके लिए ना रहे तो आपको सरल उपाय भी बताएंगे। या राहु आपको पॉजिटिव परिणाम दे रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है, तो उसको और बेहतर बना सकते हैं आप उपाय करके, तो वो भी आपको जानकारी देंगे। मेष राशि वालों, मैं आपको ये बता दूं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं वैसे ही इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं। तो राहु की पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि और तीसरी दृष्टि नवम दृष्टि, ये 3 दृष्टियां राहु की हैं। ऐसे ही केतु की भी दृष्टियां हैं, केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो ये जो दृष्टियों से और भाव में बैठ करके किस प्रकार से प्रभाव देंगे, ये जानकारी हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व अब जान लीजिए कि राहु किस प्रकार से किन चीजों का विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। मैं आपको बताऊं राहु क्या है, इसको अगर समझना है तो राहु आपका डर है, राहु भ्रम है, राहु माया है और ये दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं और छाया से बड़ी कोई माया नहीं होती है। और जब आपके जिंदगी में माया होती है, माया भी स्थितियां बनती हैं, तो आप उसे चमत्कार कहते हैं। इसीलिए ज्योतिष ये कहता है कि राहु आपको किसी भी प्रकार से प्रभावित करेगा तो आपको
ऐसा ही लगेगा। अगर पॉजिटिव प्रभाव देगा तो लगेगा चमत्कार हो गया, नेगेटिव प्रभाव दे गया तो आपको ये लगेगा किसी ने काला जादू कर दिया। इसीलिए ये तिलिस्मी ग्रह है, ये चमत्कारी ग्रह है और इनके चमत्कारों का वर्णन आपको आगे हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या देंगे। लेकिन राहु आपका मोह है, किसी से अधिक लगाव राहु है, पीड़ा राहु है, तनाव राहु है, राहु आपका पागलपन है, राहु आपको जेल करवा सकता है, राहु आपको जेल में अगर आप किसी भी प्रकार से बंद भी हो गए तो वहां पर भी आपको करोड़पति बना सकता है। राहु आपका प्रेम का नाश कर देता है, राहु गलत निर्णय दिलवाता है, राहु आपको पैसे के लिए पागल कर देता है, पैसा कमाने की पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है। बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है राहु, विपरीत बुद्धि बना देता है राहु। जब आपका विनाश करने होता है तो आप खुद ही अपनी विपरीत बुद्धि से, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो बुद्धि राहु की ही देन है। कम मेहनत से अधिक कमाने की इच्छा भी राहु ही है और राहु आपकी हवस है, राहु आपकी लत है, राहु आपके एक्स्ट्रा अफेयर हैं, राहु आपकी गलत सोच है। राहु विदेश यात्राओं को दिखाता है, राहु आपके घमंड को दर्शाता है, राहु आपका अधूरापन है, राहु आपका अकेलापन है। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका राहु ही एक्टिव है, जब आपको कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। और जब आपके पास सब कुछ है तो आपका वो घमंड बढ़ जाता है, जिस वजह से लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं और आपको अधूरापन लगने लगता है। आपके अपनों से धोखा दिलवाता है राहु, आपको कंफ्यूजन में डालता है राहु, आपको गलत इंसान बना देता है राहु और गलत इंसान से प्यार करवा देता है राहु। अचानक से करोड़पति भी बनाता है राहु और व्यापार में अलग अलग व्यापार, विशेष रूप से नशे से संबंधित व्यापार, जुआ का व्यापार, सट्टा का व्यापार, केमिस्ट इत्यादि दवाइयों का व्यापार, केमिकल से संबंधित क्षेत्रों का व्यापार, केमिकल से संबंधित प्रोडक्ट्स का व्यापार, इन प्रोडक्ट्स के व्यापार में लाभ भी दिलाता है। तो ये राहु है, राहु अनंत है, राहु के बारे में जितना बोलें वो कम है। लेकिन केतु क्या है? केतु है भक्ति, केतु है आध्यात्मिक शक्ति, केतु है आपके खास करके मेडिसिन से संबंधित चीजें और मेडिसिन को यूज करने वाले डॉक्टर्स या फिर किसी भी प्रकार के जो उपकरण होते हैं जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं उनका कारक बनता है केतु। केतु है आपकी सिद्धि, केतु है आपकी आध्यात्मिक सिद्धि और आपके भाग्य का साथ आपको केतु ही दिलाता है। केतु आपके रोगों का नाश भी करवाता है और केतु आपको राहु के डर से भी निकालता है। केतु आपके मोक्ष के रास्ते खोलता है, केतु ही है जो आपको पुण्योदय करवाता है और पुण्योदय से आपको वैराग्य दिलाता है, वो है केतु। आपके दुखों को सहन करने की शक्ति देता है केतु, आपकी आंतरिक क्षमता है केतु, आपके अचानक से होने वाले कार्य का कारक है केतु, अचानक से होने वाली लाभ या हानि का कारक है केतु। तो केतु ये सब कुछ है, बहुत कुछ है। केतु भी अनंत है और लगभग लगभग राहु से विपरीत है केतु। इसीलिए हम जानेंगे कि ये इतने सब चीजों का कारक, और भी बहुत सारी चीजें गिनाने पे आ जाएं तो बहुत कुछ गिना सकते हैं, लेकिन मैंने मुख्य रूप से जो कलयुग में हम सब को चीजें परेशान करती हैं, जो हम सब चीजों से बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हैं, चाहे वो माया है, चाहे वो भोग है, चाहे विलास है, चाहे धन है, उन सब चीजों के कारक राहु केतु हैं। इसीलिए हम इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। अगर आप इनसे संबंधित कार्य व्यापार करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं, क्योंकि अनंत है और भी बहुत सारी चीजें जो मेरे ध्यान में हैं, लेकिन मैं अभी यहां पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वहां पर आपको वो बता रहा हूं जो आपके इंटरेस्ट का है, जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन आपको हम ये बताने वाले हैं कि राहु केतु राशि परिवर्तन आपके लिए किन किन क्षेत्रों में प्रभाव देने वाला है। जो मैंने चीजें बताई उनमें से कई आपकी लाइफ में होंगी, कई नहीं होंगी, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। राहु आपकी कुंभ राशि में यानी कि मेष राशि से एकादश भाव में गोचर करेगा। अब एकादश भाव में राहु का जो समय है वो कैसा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो समय है ये आपकी आर्थिक उन्नति का समय है, यानी कि आपके धन लाभ को दिखाता है। ये राहु एकादश में बैठ जाए राहु तो आपको करोड़पति बना करके ही छोड़ेगा।
और मैं जितनी भी बात बोल रहा हूं, चाहे वो नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव, उसको पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि 100% वो चीजें सत्य होंगी और होकर के ही रहेंगी। इसलिए आप अगर पॉजिटिव ही सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हैं जिनसे आपका दिल दहल जाएगा सुन करके, ये क्या बोल दिया तुल जी ने। देखिए, राहु एकादश में बैठ करके धन लाभ दिलाता है। एकादश का राहु बहुत बेस्ट होता है धन लाभ के लिए, आपके व्यापार के लाभ के लिए, आपको लाभ के अवसर दिलाता है ये राहु। और ये राहु क्या करता है, एकादश में बैठ करके आपको विदेश से संबंधित कार्य व्यापार में भी लाभ दिलाता है। इस राहु की जो पंचम दृष्टि है, ये पंचम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर पंचम दृष्टि से राहु क्या करेंगे, आपकी मेहनत कम होगी और लाभ ज्यादा होगा, ये दिलाएंगे राहु। और आपके दोस्तों से आपकी दूरियां बनाएंगे राहु। दोस्त धोखा भी दे सकते हैं या फिर दोस्तों को खुद ही आप छोड़ देंगे कि अब उन दोस्तों की असलियत सामने ये राहु ला देते हैं। क्या होता है कि कई बार आपके दोस्त तो बहुत अच्छे होते हैं और आपको लगता भी है कि ये आपके बहुत सगे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी असलियत आपके सामने इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि आप अपनी तरफ से उन्हें बहुत भाई की तरह मानते हैं। लेकिन अब उनकी कुछ कुछ चीजें ऐसी सामने आएंगी जिससे आपको लगेगा ये भाईचारा सिर्फ एक तरफा था, उधर से तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ था। तो आप वहां से कटना शुरू कर देंगे तो आपके दोस्तों से आपकी दूरियां बनेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब भी करते हैं राहु। और इस राहु से आप नए व्यापार की शुरुआत भी करते हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि डाल करके नए व्यापार की शुरुआत भी ये राहु करवाता है और दवाइयों से संबंधित व्यापार दिलवाता है। या फिर अगर आप मेडिकल लाइन से संबंधित मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको तरक्की दिलाता है, आपको जॉब दिलाता है। या फिर नया कोई व्यापार या केमिस्ट इत्यादि कोई मेडिकल शॉप खुलवाता है, तो केमिस्ट इत्यादि है, तो वहां पर आपको लाभ दिलाता है। राहु की पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि है। यह राहु क्या करवाता है, देखिए एक तृतीय भाव के बारे में मैं आपको एक बात और बोल दूं, इस राहु से आपको गलत इंसान से प्यार भी होगा। कोई गलत व्यक्ति आपकी लाइफ में भी आएगा। इस 18 महीने के दौरान जो 1.5 साल का समय है, इस समय कोई व्यक्ति भी आएगा आपकी लाइफ में और वो गलत इंसान होगा जिससे आपको बहुत प्यार हो जाएगा। तो वो आपको धोखा भी देगा और धोखा देने से पहले आपका खून चूस लेगा, ये भी समझ लीजिएगा। अब जो राहु की सप्तम दृष्टि है पंचम भाव पर, उसकी हम बात करें तो उसमें बहुत सटीकता है और मैं एक एक शब्द जो बोलूंगा उसको गौर कीजिएगा कि आपकी पढ़ाई से मोह भंग करा देगा राहु। किसी व्यक्ति के गलत प्यार में पड़ के आप पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा हो जाएगा। अगर आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति जा रही है, अचानक से आपकी लाइफ में ये होगा कि आप पढ़ना बंद कर देंगे, आप पढ़ाई बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा है और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, स्थितियां ठीक रहेंगी। पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके प्रेम नाश करवा देते हैं राहु, तो लव लाइफ को तहस नहस कर देंगे राहु आपकी लव लाइफ बिगाड़ देंगे। पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके आपको इतना मान सम्मान दिलवा देते हैं राहु कि उस मान सम्मान में या लोकप्रियता कह लें, लोकप्रियता ही दिलवाते हैं, जिस वजह से आपको एक ऐसा मन में घमंड हो जाता, अभिमान गुरूर आ जाता है कि मैं तो इतना फेमस हूं, मेरे पास तो ये सब कुछ है, वो है। तो इसका गुरूर आपके सर पर चढ़ जाता है, जिस वजह से आप परेशान होते हैं आगे चल करके। लेकिन कुल मिलाकर के ये गुरूर आपको परेशान वर्तमान में जो 18 महीने हैं उस समय में कम से कम लास्ट में जाकर के आपको परेशान करेगा। शुरुआत में तो बड़े मजे दिलाएगा, मान सम्मान दिलाता है, उच्च पदवी दिलाता है, राजनीतिक लाभ दिलाता है और आपको संतान से संबंधित बाधाएं भी दिलाता है। अब संतान उत्पन्न करने में बाधाएं आए या संतान उत्पन्न हो जाए तो वो इतना ज्यादा जटिल तरीके से उत्पन्न हो जिससे बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी हो, बहुत ज्यादा उसको बीमारियां हो, या फिर संतान उत्पन्न ना हो उसमें भी प्रॉब्लम आए। संतान अगर उत्पन्न हो चुकी है उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आए, वो पढ़ना ना चाहे, संतान गलत राह पे चला जाए, आपके बच्चे आपकी बात ना माने, बच्चे बिगड़ जाएं, बच्चे नशा इत्यादि करने लगें, कुछ गलत संगत पकड़ जाएं, तो ऐसी स्थितियां भी ये राहु देते हैं। तो इससे भी सावधान रहिएगा। राहु आपके
नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे मैरिड लाइफ में जो महिलाएं हैं या फिर जो इमोशनल लोग हैं, आप इसे इस तरीके से समझिए, अगर आप महिला हैं और बहुत इमोशनल नहीं हैं, आप बहुत इमोशनल नहीं है मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर, हस्बैंड को लेकर के, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप महिला हैं और इमोशनल हैं तो 100% ये जो योग है अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपका डाइवोर्स करा देगा। कुंडली में नहीं बना है तो इतने झगड़े करवा देगा कि 18 महीनों में से आप हो सकता है 16 महीने अपने मायके में बिताएं, और हो सकता है कि जो 2 महीने भी साथ भी रहें तो उसमें भी पार्टनर के साथ में झिक झिक चिक चिक चलती रहे और एक दूसरे से बात भी ना करें। एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बनते, एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, ऐसी नौबत ये राहु ला देता है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और पुरुष होकर के भी बहुत इमोशनल हैं तो आपको ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम होगी मैरिड लाइफ में। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और कठोर हृदय के हैं, आपको बहुत प्यार नहीं है अपनी वाइफ से या बहुत इमोशनल नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं देगा, तो आपके लिए स्थिति ठीक रखेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके ये राहु पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ भी कराएगा और आपको मालामाल भी कराएगा। राहु का ये विशेष रूप से प्रभाव आपकी लाइफ में मिलने वाला है। लेकिन इस राहु के कारण आपको 2-4 चीजों से बचना चाहिए। एक, मोह से बचना चाहिए, किसी से जो सलाह रहेगी मेरी तरफ से, मोह से बचना चाहिए। आप किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं उससे बचिए, क्योंकि ये राहु मोह में डाल करके दिक्कत देता है या गलत निर्णय दिलवा करके। गलत व्यक्ति से प्यार करने से बचिए, और किसी भी प्रकार से कोई हवस, कोई लत है या घमंड है तो उस चीज से बचिए। ये अगर चीजें आपने साध ली, इन चीजों पर फोकस कर लिया कि ये चीजें आपकी लाइफ में ना आए, तो राहु आपको उतनी दिक्कत नहीं देगा। अब आ जाते हैं केतु पर। केतु क्या करेगा? देखिए, केतु आपको खास करके मैं कहूंगा शिक्षा की स्थिति बेहतर करेगा। जो राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं शिक्षा में, वो आपका केतु सही करेगा। अब वो केतु उनका ही सही करेगा जो आध्यात्मिक और बढ़ेंगे, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति ही उनको बचा पाएगी। अब आप कितनी भक्ति करते हैं, कितनी आध्यात्मिक दृढ़ता आपके अंदर है, कितना आध्यात्मिक लगाव आपके अंदर है, वो डिपेंड करता है कि केतु आपका कितना प्रबलता से आपको बचा पाएगा। पर एक तरह से हथियार लिए खड़ा रहेगा और राहु से लड़ता रहेगा। अगर आप एनिमल डॉक्टर हैं तो आपको लाभ देगा। अगर आप भाग्य के भरोसे हैं तो आपको लाभ देगा। केतु पंचम में संतान नहीं हो रही तो संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम हो रही है उसका जो इलाज कराएंगे, उस इलाज से आपको लाभ दिलाएगा केतु। केतु पंचम भाव में पद प्रतिष्ठा दिलाता है और आपका ईगो बढ़ा देता है, तो ईगो से बचिएगा। और केतु का जो नवम भाव से पंचम दृष्टि से संबंध बन रहा है वो आपको क्या करेगा? सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता आपके अंदर बढ़ाएगा, आध्यात्मिक विचार बढ़ाएगा, आध्यात्मिक यात्राएं करवाएगा। इस केतु के कारण आपका भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा, तो आपके भाग्य के बदौलत आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। इस केतु के कारण आपको अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ भी होगा। इस केतु की सप्तम दृष्टि से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा, और मैं ये कह सकता हूं केतु होगा वो ग्रह जो आपको हर प्रकार से अचानक से इतना लाभ देता जाएगा, इतने लाभ के अवसर आपके देखो राहु ही दिला रहा है, अवसर तो राहु दिला रहा है, लेकिन केतु उन अवसरों को आपको किसी प्रकार से हैंडल करने की शक्ति देगा। वो अवसर आप, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसको आप साइन करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, उसको आप आगे प्रशस्त करेंगे और उससे आपके करोड़पति बनने के रास्ते प्रबल होंगे। केतु आपको लग्जरी वाहन दिला सकता है। केतु की लग्न यानी कि आपकी राशि पर ही दृष्टि आपके शारीरिक वृद्धि को दिखाती है। अगर आप जिम ट्रेनर हैं, अगर आप किसी भी प्रकार योगा टीचर हैं, या किसी भी प्रकार से कोई भी सलाहकार हैं, किसी भी प्रकार के सलाहकार हैं, तो वहां पर भी आपका केतु आपको लाभ देता है। विशेष रूप से कहूंगा जो लोग वर्चुअल डॉक्टर इत्यादि होते हैं, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लाभ की स्थितियां बनेंगी। आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो आपको लाभ देगा, और आप अगर किसी प्रकार की औषधि से संबंधित भी काम करते हैं तो आपको ये लाभ देगा। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई ऐसी
जॉब है जिसमें आप आपातकालीन स्थिति में आपको ज्यादा काम दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और बहुत काम भी मिलेगा और प्रमोशन भी हो सकता है। खेल चिकित्सा विशेषज्ञ अगर आप हैं तो वहां पर आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको नींद से संबंधित प्रॉब्लम परेशानी रहती है तो वो परेशानी भी आपकी दूर होगी। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है राहु केतु राशि परिवर्तन से। दोस्तों, इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपको बताया। अब जानते हैं उपाय क्या करने चाहिए जिससे आपको ये राहु केतु अत्यधिक लाभ दें और नेगेटिव परिणाम ना दें। तो मैं आपको दोनों तरीके से सजेस्ट करूंगा। एक तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जप रोजाना करें, और दूसरा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा अगर आपको बहुत अधिक धन लाभ कराना है तो श्री सूक्त का एक पाठ डेली सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर लिया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है और इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह था राहु केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जय श्री राधे जरूर लिखें। बाकी आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा जाते जाते हमारी वीडियो, राहु केतु की वीडियो हमेशा सटीक होती है और होती रहेगी। जो मैं बोलता हूं वो होकर के ही रहता है। आप अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करें, वहां पर रील के माध्यम से कम शब्दों में अधिक जानकारी आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।